बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में रिक्वेस्ट करी थी कि मैम एचएनबीजीयू कैसा कॉलेज है, कैसी यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में एक वीडियो लेके आइए। तो हेयर वी आर विद अ प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी वीडियो ऑन एचएनबीजीयू। अगर आप एचएनबीजीयू ज्वाइन करने वाले हैं या सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, बिना ये वीडियो देखे मत ज्वाइन करना। पूरी की पूरी डिटेल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे एचएनबीजीयू के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू करियर 360। एचएनबीजीयू यानी आपका हो गया हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी उत्तराखंड में सिचुएटेड है। उत्तराखंड की एक वेल रिनाउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक है। सीयूईटी के थ्रू ये एक्सेप्ट करती है एडमिशंस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एडमिशंस ओपन नहीं हुए हैं। जैसे ही ओपन होंगे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हम आपको अपडेट कर देंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब करो करियर 360। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पूरा वीडियो एंड तक देखना, हम एंड में कट ऑफ की भी बात करेंगे, कुछ टॉप कोर्सेज के। तो ये आप देख सकते हो, ये एक कैंपस है एचएनबीजीयू का। इसके 3 कैंपसेस हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। एचएनबीजीयू आपका 1973 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी। तो इसकी फंडिंग्स आपकी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। गवर्नमेंट है इंस्टीट्यूट आपका। कैंपस साइज का 268 एकर्स का कैंपस साइज है। ये एक कैंपस की हम बात करें, इसके 3 कैंपसेस हैं। इसकी NIRF रैंकिंग ओवरऑल 101 से 150 बैंड के बीच में है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे लगभग 12 हजार, 10 से 11 हजार के बीच में यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। मेल जिसमें से 5643 हैं और फीमेल 5452, लगभग दोनों का रेशियो सेम ही है। आउटसाइड स्टेट से भी यहाँ पे 2345 स्टूडेंट्स हैं। ज्यादातर यहाँ पे जो क्राउड आपको दिखेगा वो उत्तराखंड का या पहाड़ों के नॉर्दर्न रीजन का ही दिखेगा। विद इन स्टेट बच्चे 9750 एंड आउटसाइड कंट्री भी यहाँ पे आपके 526 स्टूडेंट्स। ये कैंपसेस यहाँ पे 3 कैंपसेस हैं इनके। ठीक है, बिरला कैंपस, एसआरटी कैंपस एंड बीजीआर कैंपस। बिरला कैंपस श्रीनगर में है। ये कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, उत्तराखंड में श्रीनगर है, उसमें इसका कैंपस है। एसआरटी आपका टेहरी गढ़वाल में है उत्तराखंड में, और आपका बीजीआर कैंपस पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में। तो उसके तीनों कैंपसेस उत्तराखंड में है। कई सारी और कॉलेजेस भी हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस भी हैं जो अफिलिएटेड हैं यहाँ से। ठीक है, एचएनबीजीयू से। अब यहाँ पे आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं जो सीयूईटी के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं एडमिशन, वो हम बात करेंगे। तो हम बहुत डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्लाइड पर दिख जाएगी। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज में बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। फिर साइंस में आपका केमिस्ट्री है, होम साइंस है, आपका मैथमेटिक्स है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है, बी फार्मा है और स्टैट्स है। ये सारे कोर्सेज हैं। कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स है आपका रिसर्च बेस्ड। अगर आप 4 साल का करोगे तो आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी, आप 3 साल का करोगे तो आपको बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ठीक है, अर्थ साइंसेज में भी काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास। जियोपॉल साइंस है, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी है, बीए बीएससी ऑनर्स जियोग्राफी है। एजुकेशन सेक्टर में आपके पास बीएड है, बीए बीएससी बीकॉम बीएड है, आईटीईपी के थ्रू होता है बीएड में। ठीक है, योगिक साइंस है, बीपीएड है। अब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी आपके पास ऑप्शंस हैं। बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इन आईटी में है, एंड आपकी लेटरल एंट्री भी है यहाँ पे। ये सारे सीयूईटी के थ्रू नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको जो सीयूईटी के थ्रू होता है वो हम आगे बताएंगे। अब उससे पहले कि हम वीडियो पूरी आगे बढ़ाएं, अगर आपको सीयूईटी में कोई हेल्प चाहिए, कॉलेज फिगर आउट करने में, कोर्स फिगर आउट करने में, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन से कॉलेजेस की काउंसलिंग में बैठना है, किसकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो आप बस इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो सीयूईटी लिख के, या फिर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, खुद से इस प्रोसेस में मत जाओ, क्योंकि बार बार आप एग्जाम नहीं दोगे सीयूईटी का, बार बार ये प्रोसेस नहीं आएगा। तो आपके करियर का सवाल है, थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प कर सकती है तो जरूर से जरूर लेनी चाहिए। आप आगे आर्ट्स कम्युनिकेशंस एंड लैंग्वेजेस में आपके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं, डिप्लोमा इन फोक म्यूजिक, फोक डांस, हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, ह्यूमैनिटीज में एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी है, फिलोसफी है, पॉल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशल वर्क है। एलएलबी भी यहाँ पे आपको ऑप्शन है, 3 साल वाला लॉ भी कराता है ये कॉलेज। बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सारे ऑप्शंस हैं। मैनेजमेंट में आपका 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एमबीए होता है, यानी कि बीबीए और एमबीए की एक इंटीग्रेटेड डिग्री होती है जो कि 5 साल की होती है। आपका होटल मैनेजमेंट के भी यहाँ पे कोर्सेज हैं जो कि काफी सारे लोग परस्यू करते हैं उत्तराखंड से। अब बीएससी फॉरेस्ट्री इंटरडिसिप्लिनरी रूट है, हॉर्टिकल्चर है। ठीक है,
सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस भी यहाँ पे एफिलिएशन है जिसमें ये कोर्सेज कराते हैं, बीएससी आईटी, बीसीए, बीबीए, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी, बीएससी होम साइंस। ये आपका मेन कैंपस में नहीं है, बट ये इससे रिलेटेड जो कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड हैं एचएनबीजीयू से, वहां पे ये सारे कोर्सेज भी आपके होते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री। अब हम बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में आपको 10+2 विद पीसीएम पीसीबी चाहिए, 45% एग्रीगेट चाहिए, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको पीसीएम चाहिए 10+2, 45% एग्रीगेट चाहिए। लाइफ साइंस के लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स चाहिए, 45% एग्रीगेट चाहिए। बी फार्मा के लिए इंग्लिश, पीसीबी, पीसीएम चाहिए। मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। लेटरल एंट्री के लिए आपको डी फार्मा चाहिए फ्रॉम पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। बी कॉम के लिए आपको 40% एग्रीगेट चाहिए। सिमिलरली फॉर अदर कोर्सेज। ये आपकी होटल मैनेजमेंट वगैरह की एलिजिबिलिटी है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बीएड के लिए आपको बैचलर्स मास्टर्स चाहिए 50% के साथ, या फिर इंजीनियरिंग चाहिए 55% के साथ। बीपीएड के लिए 50% बैचलर्स में चाहिए, प्लस एलिजिबल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन रूट्स चाहिए आपको, फिजिकल फिटनेस टेस्ट प्लस स्पोर्ट्स वेटेज। एलएलबी के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, जनरल के लिए 45%, ओबीसी के लिए 42%, एससी एसटी के लिए 40% एंड रेस्ट फॉर अदर कोर्सेज। अब ये सारे आपके कॉलेजेस हैं जो कि अफिलिएटेड हैं एचएनबीजीयू से। डीएवी पीजी कॉलेज, दून पीजी कॉलेज, दयानंद विजेंद्र स्वरूप पीजी कॉलेज, ये सब देहरादून के हैं। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी कैंपस ऋषिकेश, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पौड़ी, बिरला कैंपस श्रीनगर, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, एल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी देहरादून, पीएफआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देहरादून एंड दून बिजनेस स्कूल देहरादून। ये सारे आपके जो कॉलेजेस हैं ये एफिलिएटेड हैं एचएनबीजीयू से, तो आपको इनमें एडमिशंस मिल सकते हैं। कई सारे कोर्सेज हैं जो इन कॉलेजेस के स्पेसिफिक ही हैं। सीट मैट्रिक्स अगर आपको जाननी है तो आपके 1000+ सीट्स हैं जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड फिजिक्स, इसमें आपकी 1000 से भी ज्यादा सीट्स हैं। हिंदी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इंग्लिश, पॉल साइंस में आपकी 700 से 800 के बीच में सीट्स हैं। बाकी इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बीकॉम, इसमें आपकी 500 से 700 के बीच में सीट्स हैं। सिमिलरली आप देख सकते हो, हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे ताकि वीडियो फालतू में लंबा ना हो, आपको कम टाइम में भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो आपको अगर ये देखनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट इज द रिजर्वेशन पॉलिसी। वर्टिकल रिजर्वेशन अवेलेबल है एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। 15% फॉर एससी, 7.5% फॉर एसटी, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, फॉर वुमेन इट्स 30% एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस अवेलेबल है फॉर वुमेन 30%, डिफेंस पर्सनल्स के लिए 5%, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% एंड फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2%। ये आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फीस। यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट फीस है आपकी 330 रुपीज फॉर न्यू स्टूडेंट्स। कंपल्सरी एनुअल फीस आपकी है 1325, ठीक है। 1475 फॉर कैंपस स्टूडेंट्स, जो कैंपस में रहते हैं उनकी 1475 एंड फॉर जो बाहर रहते हैं उनकी 1325। आपकी ट्यूशन फीस बीए, बीएससी, बीकॉम की लगभग 1080 रुपीज पर ईयर है। बहुत ही अफोर्डेबल कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑब्वियसली अफोर्डेबल होगी, बट ये काफी अफोर्डेबल है आपका। इट विल नॉट बर्न अ होल इन योर पॉकेट। प्रोफेशनल ट्यूशन फीस आपकी बीटेक की 22,000 पर ईयर है, बी फार्मा की 25,000 पर सेमेस्टर है, बीएचएम की 30,000 पर ईयर है एंड बीएड की आपकी 18,000 पर ईयर है। काफी अफोर्डेबल कॉस्ट में आपका बीटेक या आपका कोई भी कोर्स हो जाएगा यहाँ से। अदर ट्यूशन फीस आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट्री की 1400 पर ईयर है, एलएलबी या बीएड की 3000 रुपीज पर ईयर है, बीपीएड की 6000 पर ईयर है, ब्लिस की आपकी 12,000 पर ईयर है। एग्जामिनेशन फीस आपकी 850 रुपीज है एंड 2000 रुपीज है फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। रिफंडेबल कॉशन मनी आपका 300 रुपीज है फॉर यूजी, 5000 फॉर बीटेक एंड बी फार्मा एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 1500 है। तो काफी अफोर्डेबल है आपकी फीस यहाँ पे। तो अब हम आपकी थोड़े से कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। एचएनबीजीयू की अगर आप एजुकेशन क्वालिटी देखो, फैकल्टीज काफी अच्छी है, मतलब ये एक एकेडमिक फोकस कॉलेज है। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आपको फील्ड का एक्सपोजर यहाँ पे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कॉलेज बहुत सुंदर है, क्योंकि पहाड़ों पे है तो आपकी लाइफ कॉलेज की अच्छी होने वाली है। लेकिन हम अगर बात करें प्लेसमेंट्स की, तो यहाँ की प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, हम मॉडरेट कह सकते हैं यहाँ की प्लेसमेंट्स हैं। आपको 4 to 8 LPA के बीच में पैकेजेस मिलने के चांसेस हैं। बहुत अच्छे प्लेसमेंट परसेंटेज भी नहीं है, ठीक है। तो मेजरली यहाँ से जो बच्चे जाते हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करते हैं, जो कि अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है या आपको आगे जाके पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन अगर आप प्लेसमेंट फोकस पढ़ाई करना चाहते हो तो शायद आपको ये नहीं चूज करना चाहिए, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी हमने देखे हैं,
तो उनका भी ये कहना है कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन थोड़ा-सा आर्केक, आउटडेटेड कॉलेज है, क्योंकि काफ़ी पुराना कॉलेज है, बहुत टाइम से यहाँ पे रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। तो आपको एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे बहुत ही पुराने स्टाइल में होता है। पढ़ाई अच्छी है, एकेडमिक्स यहाँ पे अच्छे हैं, एकेडमिक फैकल्टीज़ अच्छी हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपको ये एक्सपोज़र मिलेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से एक्सपेक्ट मत करो। अगर आपको एक आर्केक पढ़ाई करनी है कि आपको एक डिग्री चाहिए, आपको अपने एकेडमिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। इम्पोर्टेंट, क्योंकि सीयूईटी के थ्रू अब आपके रजिस्ट्रेशन का टाइम आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं जो आपको रखने हैं अपने पास तैयार। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो सीयूईटी के थ्रू, तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको आपका कॉलेज देगा, आपका या फिर लास्ट स्कूल देगा, ठीक है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपको आपका कॉलेज या स्कूल देगा। आपके सारे मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, सबका एक पीडीएफ बना के अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में रख लो अपने पास, ठीक है? कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हो, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ठीक है? अगर आप स्पोर्ट्स कोटा आपका लग रहा है तो आपके मेरिट और स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए लेटेस्ट। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग आपको चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। एक अंडरटेकिंग बनवानी होती है आपको, वो मैंडेटरी है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन कर लेने से पहले आपको एक एंटी रैगिंग की अंडरटेकिंग बनवानी होती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, साथ-साथ उनके फोटोकॉपीड या उनके स्कैन्ड कॉपीज आपको अपने पास रखने हैं। अब एडमिशन प्रोसेस की बात करें डिटेल में, तो अभी इसका पोर्टल ओपन है, लेकिन अभी आपकी साइट्स एक्टिव नहीं है, तो आपको इनके पोर्टल पे जाना है। समर्स पोर्टल होता है इनका एडमिशन का, वहां पे जाके आप रजिस्टर करोगे, लॉगिन करोगे, अपनी प्रोफाइल डिटेल्स फिल करोगे, जो कि आपकी सबमिट होने के बाद एडिट नहीं होंगी, तो बहुत ध्यान से डिटेल्स फिल करना। अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे एंड यू विल अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यू विल पे द एप्लीकेशन फीस, ठीक है? देन यू विल अप्लाई फॉर एडिशनल प्रोग्राम्स। आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे सीयूईटी के थ्रू। यूनिवर्सिटी विल वेरीफाई योर एप्लीकेशन, देन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड। नाउ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल पे देयर फीस एंड कंफर्म एडमिशन। एबीसी आईडी मैंडेटरी है, एबीसी आईडी आपके पास होनी चाहिए, उसके थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। तो ये यहाँ का एक डिटेल्ड एडमिशन प्रोसेस। हम आपको इसी चैनल पे अपडेट करते रहेंगे, जैसे जैसे भी आपके एडमिशंस ओपन होते जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशंस ले रहे हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास ऑन टाइम पहुंच जाए। एक बार देख लेते हैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। यूजी 4 ईयर का जो कोर्स है 2023-22-23 में यहाँ पे 73 बच्चे प्लेस हुए थे, 2.40 एलपीए का मीडियन पैकेज था, ठीक है? पीजी 2 ईयर में 158 बच्चे प्लेस हुए थे, 5.48 का मीडियन पैकेज था। पीजी 5 ईयर में 3 बच्चे प्लेस हुए थे और 1.76 का मीडियन पैकेज था। 23-24 में 107 बच्चे प्लेस हुए थे, 4.50 का मीडियन पैकेज था। 160 बच्चे प्लेस हुए थे पीजी 2 ईयर में, 5.50 का मीडियन पैकेज था। पीजी 5 ईयर में कोई प्लेसमेंट नहीं थी। 24-25 में 137 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे 4 ईयर में और 5.42 का मीडियन पैकेज था। 2 ईयर में 1872 बच्चे प्लेस हुए थे और 6 एलपीए का मीडियन पैकेज था। एंड आपका पीजी 5 ईयर में 5 बच्चे प्लेस हुए थे, 5.80 का मीडियन पैकेज था। तो ये एक प्लेसमेंट स्टैट्स हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि काफी प्लेसमेंट फोकस्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। तो अगर आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना है तो आप ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पे ज्यादातर बच्चे जो जाते हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जा रहे हो तो वेल एंड गुड, गुड फॉर यू। अब मेन सब्जेक्ट्स के यहाँ पे हम कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। बीकॉम के लिए आपका 250 से लेके 45.48 तक जाता है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 85.93 से 71.96 तक, एससी के लिए 68.23 से 78.99, एसटी के लिए 87.47 से 115.7 एंड 105 टू 91.77 फॉर ईडब्ल्यूएस। सिमिलरली आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एचएनबीजीयू उनके लिए अच्छा है जो स्टूडेंट्स जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जाना चाहते हैं, या फिर जो यहाँ से एक आपका यूजी कोर्स कर रहे हैं ऐसे ही, यानी कि उनको एक डिग्री चाहिए उसके लिए कर रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छी प्लेसमेंट चाहते हो कॉलेज से निकल के, तो शायद ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप एचएनबीजीयू के स्टूडेंट रहे हो या आप जानते हो किसी को, आपको पता है कैसा कॉलेज है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ताकि जो बच्चे सीख कर रहे हैं यहाँ पे एडमिशन, उनकी हेल्प हो सके।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करो करियर 360 ताकि हम आपके लिए लेके आते रहें ऐसे ही और इम्पोर्टेंट कॉलेज अपडेट्स।